रिवीजन तो आप लोग किए नहीं होंगे भाई, उसने नहीं किया, उसने सच्चाई बोल दी। नर्वस सिस्टम के हमने स्टार्ट किया था। हमने क्या देखा था नर्वस सिस्टम में? हमने देखा था नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। थिक स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएंगे। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है? नर्व्स निकलती हैं। ये ब्रेन से निकलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे तो स्पाइनल नर्व। अब ये कैसी हो सकती है? मोटर हो सकती है या तो सेंसरी हो सकती है। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन बनाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सारी की सारी नर्व मिलकर क्या बनाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगी। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से? जो मोटर नर्व को सप्लाई करेगा, दूसरा जो सेंसरी सप्लाई करेगा। मींस मोटर न्यूरॉन हो जाएंगे, दूसरे सेंसरी न्यूरॉन हो जाएंगे। अब मोटर वाले जो होते हैं किसको सप्लाई कर सकते हैं? स्केलेटल मसल को, वॉलेंट्री मसल को, दूसरे इनवॉलेंट्री मसल को। स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्मूथ मसल को सप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक जो होता है ये कैसा होता है? एनर्जी को कंजर्व करता है, सेव करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। कौन? एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, यदि पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? एनर्जी को सेव करता है कि नहीं? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था नर्वस सिस्टम को ओरिएंट कैसा होता है? एक्टोडर्मल ओरिएंट में होता है। इसकी प्रॉपर्टी लिखी थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी? कंडक्टिविटी, सबसे पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी, दूसरी कंडक्टिविटी, तीसरी इम्पल्स जनरेशन, चौथी इम्पल्स डिटेक्शन, जनरेशन डिटेक्शन। रिसीव करेगी, डिटेक्ट करेगी, ट्रांसमिट करेगी। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना देखी थी हमने। न्यूरॉन के जो होते हैं, एक क्या होती है? उसकी सेल बॉडी होती है, उससे क्या निकलते हैं? प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस को क्या कहेंगे? शॉर्ट प्रोसेस को डेंड्रॉन, लॉन्ग प्रोसेस को एक्सॉन, लॉन्ग प्रोसेस को एक्सॉन। शॉर्ट प्रोसेस जो डेंड्रॉन होते हैं उसमें बेसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट? बेसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। बेसल ग्रैन्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोन और डेंड्रॉन में, सेल बॉडी में प्लस डेंड्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। बेसल ग्रैन्यूल होते क्या हैं? सर ये जो रहते हैं राइबोसोम, बेसल ग्रैन्यूल क्या है? राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इनका काम क्या है? राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक, सेल बॉडी में, साइटोन में सारे सेल अलग एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं? सब प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को छोड़कर सारे के सारे सेल अलग प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। इसमें भी क्या होता है? विभाजन की क्षमता जो है, मिनिमम रिजर्वेशन पावर पाई जाती है। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा? एक्सॉन जो होते हैं ये कैसे प्रोसेस है? लॉन्ग प्रोसेस। एक्सॉन जो है लॉन्ग प्रोसेस है। एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक, इनका डायमीटर सेम होता है। टर्मिनल वाला पार्ट कैसा होता है? ब्रांच होता है। उसे क्या कहते हैं? टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया का टर्मिनल कैसा हो जाता है? स्वेलना, फूल जाता है। उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नो। उसमें क्या पाए जाते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप के हो सकते हैं? 2
टाइप के, एक कैसा हो सकता है एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेटरी उत्तेजित करेगा, दूसरा इनहिबिटरी। न्यूरोट्रांसमीटर टू टाइप के होंगे, स्टिमुलेटरी में इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी में क्या होगा, एड्रेनालिन नॉनएड्रेनालिन सिम्पैथेटिक स्टिमुलेटरी में हो जाते हैं कौन से बता जल्दी से, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये किसमें आएंगे स्टिमुलेटरी में। इनहिबिटरी में क्या आता है, गाबा एंड ग्लाइसिन, ठीक, और डोपामिन, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा था, न्यूरॉन जो हमारी नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू किससे बना होता है, न्यूरल सेल या नर्व सेल प्लस माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स तीन कौन सी हैं, सर एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोजियोसाइट। माइक्रोग्लियोसाइट। माइक्रोग्लियोसाइट का ओरिजिन कैसा होता है, एक मेसोडर्मल, मेसोडर्मल, बाकी सारी एक्टोडर्मल। एस्ट्रोसाइट का काम क्या है, सर एस्ट्रोसाइट का ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती है। एस्ट्रोसाइट जो होती है ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको जाने से रोकता है, ठीक। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का काम क्या है, सर सीएनएस माइलिन शीट का फॉर्मेशन, ऑर्बिटल ऑफ माइलिन शीट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Yes, sir. ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन शीट का निर्माण करती करते हैं, ठीक। यदि बात करें ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट कौन बनाएगा, स्वान सेल, स्वान सेल्स। माइलिनोजेनेसिस हमने देखा था, माइलिनोजेनेसिस में हमने क्या देखा था, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इज कॉल्ड माइलिनोजेनेसिस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट कौन बना रहा था, स्वान सेल, स्वान सेल्स। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। अब जो स्वान सेल्स होती हैं उनकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम, न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। मैंने बताया था कि चाहे माइलिन शीट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, न्यूरोलेमा प्रेजेंट होगी भी नहीं, यस सर, नोड ऑफ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने क्या देखा था, नेक्स्ट सेल कौन सी आ जाएगी, माइक्रोग्लियोसाइट सेल। माइक्रोग्लियोसाइट सेल का काम क्या है, फैगोसाइटोसिस। ये किसका रूपांतरण है, मैक्रोफेज का, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड में क्या क्या होती है, बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। हमारे काम के जो प्रोटीन्स थे हमने देखा था जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पंप प्रेजेंट थे, ठीक। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो कौन सा, फ्लूइड मोलेक्युलर मॉडल। उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, लिपिड की दो लेयर्स होती हैं और बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। सिंपल सा याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, गुलाब जामुन किसमें, चाशनी में। किसी के मुंह में पानी आ गया, ठीक, अभी तो होली बना के आए हो यार, ठीक खाता है वो क्या कर सकते, ठीक। तो कौन कौन से चैनल प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहला आयन चैनल। आयन चैनल क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। आउटर साइड से सोडियम को लेते हैं और इनसाइड फेंकते हैं, पोटेशियम को आउटसाइड। ये कौन से हो जाएंगे, आयन चैनल। दूसरे कौन से आते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में होते हैं, ये कंसंट्रेशन के अलावा या विरुद्ध, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं। ये क्या करते हैं, तीन मॉलिक्यूल सोडियम को कहां फेंकते हैं, बाहर, और 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम को अंदर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चैनल कौन से होते हैं, सोडियम बीडीसी। ये जो होते हैं वोल्टेज जब चेंज होता है कब होते हैं, ठीक। और ये क्या कराते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स कराते हैं, ठीक। नेक्स्ट कौन से आते हैं, पोटेशियम बीडीसी। ये भी वोल्टेज चेंज पर ओपन होते हैं, लेकिन कब ओपन होते हैं, जब वोल्टेज पॉजिटिव में पहुंच जाता है, पीक पर होता है, ठीक। और ये क्या करते हैं, पोटेशियम का इन्फ्लक्स कराते हैं, ठीक। रिफ्लेक्शन हमने देखे थे, हमने सबसे पहले क्या देखा था, नॉर्मल रेजिस्टेंस
रेस्टिंग कंडीशन में जो होती है कौन सा चैनल ओपन होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है? ये जो होते इनसाइड नेगेटिव मेम्ब्रेन होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक, आयन चैनल तो ऑलवेज ओपन रहेंगे, इसका कोई रोल नहीं है, ये अपना काम करते रहेंगे, इसको किसी से मतलब नहीं है। लेकिन ये इनसाइड नेगेटिव एनर्जी मेंटेन करनी है, उसके लिए कौन आता है? सोडियम पोटेशियम पंप। उसे क्या बोलते हैं हम? पोलराइजेशन या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट होती है, नॉट 70 मिलीवोल्ट। कोई बोलेगा 70 मीटर होती है क्या? ठीक, यूनिट हमेशा बोलो। अब तुम्हारी कोई यूनिट बोल दे 70, तो 70 दिन हो सकते हैं, 70 साल हो सकते हैं, 70 मंथ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ठीक, तो हमेशा यूनिट लगाए, बिना यूनिट के किसी चीज की वैल्यू नहीं। जैसे 100 लाख रुपए बोलोगे तो 100 है, 100 रुपए की क्या है? 100 की कोई वैल्यू नहीं है, 100 पैसे भी हो सकते हैं वो। अब तुम्हारे पास 100 पैसे हैं, 100 लाख है, ये थोड़ी सामने वाले को पता चलेगा। ठीक, तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या है? रेस्टिंग कंडीशन में ये क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, ओपन रहते हैं और अपना काम करते हैं। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और बताया था, रेस्टिंग स्टेज में सेल मेम्ब्रेन होती है, किसके लिए मोड करने वाली होती है? मोड करने वाली होती है। अब क्या होगा? हमने स्टिमुलस दिया, एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? जनरेशन हुआ। एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन काम होता है एक्सॉन विभाग में, उसे क्या बोलते हैं? ट्रिगर जोन भी कहते हैं। ठीक, तो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हुआ, तो जैसे ही उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, मिस मैंने समझाया था तुमको कि क्या करेंगे हम? थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो क्या होगा? वो एकदम ओवर क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा और क्या करने लगेगा? पूरी तरह से काम करने लगेगा। जैसे तुम लोग पढ़ने लगोगे, होली मना चुके हो, अब पूरी तरह से तुम्हें फिर से एनर्जी आ गई होगी। अभी तक तो घर की याद आ रही होगी, घर चलते हैं या कॉलेज की स्कूल की याद आ रही होगी, स्कूल की याद आ रही होगी, शादी की याद आ रही होगी। ठीक, तो अब लेकिन मिलकर के आ गए होगे साथी से अपने, तो क्या है? तुम्हें एनर्जी आ चुकी है, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे साथी ने बोला होगा अपन मिलेंगे ना फिर से, जल्दी तुम कॉलेज पहुंच जाओ, फिर मिलेंगे यहाँ। ठीक, तो तुम्हारे साथी मिलती है जैसे मर्जी, तुम एग्जाम के लिए फिर से पढ़ाई करने लग गए, जो भी पहले बोल रहे थे मन नहीं लग रहा पढ़ने में, जो बोल रहे थे। लेकिन जैसे इसको क्या लगा? थ्रेशोल्ड गया, ये क्या हुआ? सोडियम चैनल ओपन हुआ और ये क्या कराता है? रैपिड इन्फ्लक्स कराता है किसका? सोडियम का। ठीक, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा, इसके बाद क्या हुआ? इनसाइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। तो ये कितने तक पहुंच जाता? +25 +55 के आसपास पहुंच जाता। इस यहाँ पास क्या हो गया? ओवरशूट हो गया और डीपोलराइजेशन या उत्तेजित अवस्था में चले गए। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पास पहुंचा तो कौन ओपन होगा? सोडियम बीजीसी। पोटेशियम बीजीसी। पोटेशियम बीजीसी क्या करेगा? पोटेशियम बीजीसी क्या करेगा? पोटेशियम बीजीसी पोटेशियम का इफ्लक्स कराएगा। ठीक, पोटेशियम का इफ्लक्स कराएगा, बाहर फेंकेगा। अब बाहर फेंकेगा तो क्या होगा? सर वापस इनसाइड नेगेटिव चार्ज और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज फिर से आ जाएगा कि नहीं? यस तो पोलराइजेशन स्टेट में फिर से आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, हम क्या बोलेंगे उसको? डीपोलराइजेशन। साथ में क्या हो जाएगा? ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी काम करने लग जाएगा। ये कब क्लोज होता है? ये मतलब डीपोलराइजेशन से क्लोज होता है, बाकी हर टाइम ओपन रहता है। ये कब होता है ओपन? सर डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन में ओपन होता है, बाकी क्लोज रहता है। ये पोलराइजेशन में, हाइपर पोलराइजेशन में ओपन होता है। ठीक, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक, मैंने रिवीजन कराया है क्योंकि मुझे पता था, भरोसा था कि आप लोग रिवीजन नहीं किए होंगे, भरोसा नहीं, यकीन था। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं किसकी? सिनेप्स की। सिनेप्स की बात करते हैं। सिनेप्स क्या कहलाते हैं? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। मैंने बताया था जीवन में संधियां बनाना बहुत जरूरी है। यदि संधियां नहीं बनाओगे, जंक्शन नहीं बनाओगे तो तुम मोदी जी जैसे बन जाओगे। मन की बात भी तुम टेलीविजन पे कहते थे।
इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं संधियां, ये जो होती हैं उन जैसे जो बड़े घराने के लोग होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बनाते हैं, उनके संधियां जल्दी जल्दी बनते हैं, जल्दी जल्दी टूटते रहते हैं, ठीक। लेकिन केमिकल सिनेप्स होते हैं ये कौन बनाता है? ये सरकारी स्कूल वाले बच्चे बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ये सरकारी स्कूल वाले बनाते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले बनाते हैं, ठीक। तो केमिकल सिनेप्स में क्या होता है? केमिकल सिनेप्स में जो होते हैं संधियां तो दोनों के बीच बनेगी, एक के बीच तो कभी बनेगी नहीं, ठीक। लेकिन इन संधियों में क्या होता है? डर रहता है। किसका? इन संधियों में डर रहता है पापा की चप्पल का, इसलिए क्या होता है? थोड़ी सी दूरियां मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन बड़े घराने में जनरली डर नहीं होता, क्योंकि पापा जी तो पैसा कमाने में बिजी होते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं रहता, इसमें कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? केमिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक फ्लैप होता है, लेकिन इसमें सिनेप्टिक फ्लैप नेग्लिजिबल या एब्सेंट हो सकता है, ठीक। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है, एक ये न्यूरॉन हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा? डेंड्रॉन हो जाएगा। डेंड्रॉन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं कि नहीं, ठीक। तो इसका एक्सॉन हो गया, दूसरे का डेंड्रॉन, ठीक। इसमें क्या होगा? सिनेप्टिक फ्लैप नहीं होता है। सिनेप्टिक फ्लैप नहीं होगा तो दोनों पास पास आ जाएंगे कि नहीं? ये पास पास आ गए। अब इनमें जो सूचनाएं हैं वो कैसे ट्रांसफर होती हैं? उसमें सूचनाएं जो होती हैं नॉर्मल जो एक्सॉन में ट्रांसपोर्ट हो रही थी, एक्सॉन में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही थी? सोडियम अंदर गया और करंट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही थी कि नहीं? ऐसे भी ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन यहाँ पर सूचनाओं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पापा जी को पता है हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, हमें पूरा भरोसा है, तो मोबाइल नहीं दिलाते भाई, तो मोबाइल नहीं दिलाते, तो बच्चा नया तरीका खोज लेता है सूचनाओं को ट्रांसफर करने का। क्या? लेटर, ठीक। तो ये क्या करता है? लेटर लिखता है पीछे से पेज फाड़ फाड़ करके। पापा पूछते टेलीकॉम की कभी दिखाई थी, कहाँ गई? तो उनको पता नहीं होता है कि बच्चा हमारा फाड़ फाड़ करके लेटर लिख रहा, ठीक। यहाँ पर क्या है? जैसे एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंचेगा? एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे पहुंचेगा। टर्मिनल एंड पे पहुंचेगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो होते हैं कैल्शियम बीजीसी प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? कैल्शियम बीजीसी एक्शन पोटेंशियल आता है, उसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल आया, जिसकी वजह से क्या हुआ? कैल्शियम बीजीसी कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हुए? एक्टिवेट हुए। एक्टिवेट हुए तो क्या होते हैं? ओपन हो जाएंगे और क्या करते हैं? कैल्शियम का इन्फ्लक्स करते हैं। तो तुम्हारा दोस्त क्या होगा? एक्टिवेट करेगा तुमको किसके लिए? सूचना भेजने के लिए। तुम्हारे दोस्त को जैसी बात पता चली कि ये इसके साथ बंधन आने वाला है, तो तुम्हारा दोस्त क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो जोड़ने में स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त जो तोड़ने में डिस्कस करते हैं, ठीक। उसके साथ बीत चुकी है, इसलिए जल्दी से बता दो। हाँ सर, मेरे साथ हुआ। ठीक, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो जो यहाँ पास क्या प्रेजेंट है? सिनेप्टिक वेसिकल्स। वेसिकल्स में क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। अब सिनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करता है कैल्शियम, जिसके कारण क्या होता है? ये वेसिकल्स कहाँ जाता है? यहाँ पास आ जाता है और वेसिकल्स जो होते हैं रैप्चर हो जाते हैं और एक्सोसाइटोसिस करते हैं। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस पढ़ा होगा ना? यस सर। एक्सो मतलब बाहर निकालना, एंडो मतलब अंदर रखना, ठीक। एक्सोसाइटोसिस करते हैं। एक्सोसाइटोसिस किया तो क्या रिलीज हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। अब मैंने बताया दो टाइप के दोस्त होते हैं, एक क्या होते हैं जो बंधन को बनवाते हैं, दूसरे तोड़वाते हैं। मैंने बताया यहाँ पास न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से जो हार्मोन निकलेंगे, न्यूरो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर, वो भी कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, एक एक्साइटेटरी, दूसरे इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी टाइप के होते हैं, ये क्या होंगे? ओ सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होगी? रिसेप्टर होगी। सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होंगे, उनसे जाकर के बाइंड होंगे और क्या करेंगे? यहाँ पास क्या होता है? सोडियम चैनल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम का इन्फ्लक्स
फ्लक्स होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और करंट जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक, यदि इनहिबिटरी टाइप का होगा तो यहाँ पहले किस स्टेज पे थे हम, पोलराइज स्टेज पे थे कि नहीं? यस सर। ठीक, इनहिबिटरी टाइप का होगा तो ये क्या करता है, क्लोराइड चैनल को ओपन करा देता है। तो क्लोराइड का क्या होता है, इन्फ्लक्स हो जाता है। क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा, और नेगेटिव जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक, यस सर। जबकि इसमें ट्रांस इंफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, केमिकल के फॉर्म में हो रही है कि नहीं? यस सर। ठीक, लेकिन इसमें जो होते हैं इसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नॉर्मल इलेक्ट्रॉन या नॉर्मल न्यूरॉन की जैसे ट्रांसमिट होती है वैसे होती है। क्या यहाँ पास क्या होती है, यहाँ पास ऐसे चैनल होते हैं, ऐसे चैनल है, लिगेंड रिलेटेड चैनल होते हैं। मींस यहाँ पर जो होते हैं चैनल होते हैं जो कि डायरेक्ट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन्हें लिगेंड रिलेटेड चैनल कहते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं। यस सर। ठीक, मैंने सिनेप्स का स्ट्रक्चर बताया था, नहीं सर, नहीं बना। ठीक है, तो लिखो सिनेप्स में ये लिखा दिया था क्या, नहीं लिखा है सर। लिखो केमिकल सिनेप्स में, सिनेप्स लिखो पहले, यस सर। सिनेप्स में लिखो यस सर। जंक्शन बिटवीन सिनेप्स और सिनेप्सिस, वहां पास भी पढ़ोगे वो कंफ्यूज मत होना। सेल बायोलॉजी जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन is called junction between two neurons is called synapse. दो न्यूरॉन के मध्य संधि को, दो न्यूरॉन के मध्य संधि को, दो न्यूरॉन के मध्य संधि को, दो न्यूरॉन के मध्य संधि को जंक्शन कहते हैं, संधि को सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य संधि को, दो न्यूरॉन के मध्य संधि को सिनेप्स कहते हैं। Yes, sir. Synapses are two types: chemical synapse and electrical synapse. रासायनिक synapse और विद्युतीय synapse, electrical. Yes, sir. देख लिया। Yes. अब केमिकल सिनेप्स में मैंने पहला पॉइंट बताया था, इसमें सिनेप्टिक क्लैप, सिनेप्टिक क्लैप जो है, क्लैप का मतलब क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच जो स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें केमिकल सिनेप्स में, जबकि इसमें एब्सेंट होगा या तो बहुत कम होगा, इसमें एब्सेंट होता है। हमारी बॉडी में मोर कॉमन कौन से, केमिकल है इलेक्ट्रिकल? केमिकल। केमिकल सिनेप्स मोर कॉमन होते हैं, इसीलिए कंट्रोल इजीली पॉसिबल हो पाता है। सिंपल से एग्जांपल सोचो, मान लो तुम्हें क्या है, किसी स्नेक ने काटा, स्नेक ने बाइट किया, ठीक है, स्नेक डिफरेंट टाइप के होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होता है, विनोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक। ठीक, तो कोई स्नेक है जो कौन सा टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, कार्डियोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन, कोई सा भी कर रहा है। यदि हमारी बॉडी में कैसे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते मतलब एक न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाता, सारे न्यूरॉन बहुत जल्दी स्टिमुलेट करता है। यस सर। तो उस पे कंट्रोल, इस एंटीटॉक्सिन देते तो इफेक्ट आता, फिर क्या नहीं आ पाता। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, केमिकल सिनेप्स ज्यादा है, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में
इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होगी, तो क्या देंगे हम? एंटीटॉक्सिन यदि देखते हैं, Yes, sir. एंटीटॉक्सिन यदि देंगे तो क्या करेगा? रिसेप्टर को जाकर के ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? कंट्रोल इजीली हो पाएगा। इसीलिए क्या होते हैं? केमिकल सिनेप्स ज्यादा होते हैं, मोर कॉमन इन आवर बॉडी, मोर कॉमन इन आवर बॉडी। यह हमारे शरीर में अत्यधिक सामान्य होते हैं, यह हमारे शरीर में अत्यधिक सामान्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो अभी बताया, इसमें कंट्रोल पॉसिबल है और इसमें कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कंट्रोल नॉट पॉसिबल। अब देखो केमिकल सिनेप्स में क्या है? सिनेप्टिक फ्लैग है, सिनेप्टिक फ्लैग है तो उसको सबसे पहले क्या हो रहा था? ट्रांसमिट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, देन ट्रेवल कर रहा था, देन बाइंड हो रहा था, देन स्टिमुलेट कर रहा था कि नहीं? यस सर। तो इसमें सिनेप्टिक डिले होता है, यस सर। जैसे सिनेप्टिक डिले 0.15 सेकंड ऐसे कुछ का हो सकता है। एक टाइम लगता है एक ट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होने। इस सिनेप्टिक डिले किसमें होगा? केमिकल में होगा, इलेक्ट्रिकल? केमिकल में होगा कि नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता, वहां पास क्या लिगेंड चैनल है, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन है तो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रही है सूचना। लेकिन यहाँ पास ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो यहाँ पास सिनेप्टिक डिले, सिनेप्टिक डिले प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट। सिनेप्टिक डिले का मतलब क्या? सिनेप्टिक देरी। सिनेप्टिक नेक्स्ट पॉइंट देखो। यस सर। अब इसके बाद जो है इम्पल्स के ट्रांसमिशन की बात करें तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन ज्यादा फास्ट किसमें होगा? इलेक्ट्रिकल में ज्यादा फास्ट होगा तो, और इसमें स्लो होगा। इसमें लिख लेना सिनेप्टिक डिले है, स्लो ट्रांसमिशन, इसमें लिखना स्लो ट्रांसमिशन। उसमें लिखना फास्ट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो केमिकल सिनेप्स में इम्पल्स ट्रांसमिशन occurs with the help of chemical called neurotransmitter. Impulse transmission Occurs with the help of chemical called neurotransmitter. ठीक, हिंदी में लिखो। इसमें आवेग का प्रसारण, आवेग का
संवहन या प्रसारण संचारण कुछ भी लिख सकते हैं। आवेग का संवहन न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से होता है। न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इंग्लिश में, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इलेक्ट्रिकल में लिखना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon along a single axon ठीक लिख लिया। विद्युतीय सिनेप्स में सूचना का प्रवाह एकल एक्सॉन की तरह होता है। एकल एक्सॉन की तरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को लिखना। हाँ, एक पॉइंट और लिख लेना। इसमें गैप जंक्शन प्रेजेंट, जंक्शन पढ़े कि नहीं? यस सर। एडेनिन जंक्शन, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, सारे जंक्शन पढ़े कि नहीं? यस सर। ठीक, अंतराली संधियां कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है? गैप जंक्शन उपस्थित होते हैं। ठीक, अब हम डायग्राम लिखेंगे किसका? केमिकल सिनेप्स का। बोलो क्या? कोई कुछ बोल रहा है? केमिकल सिनेप्स है तो किसके बीच में होगा? दो न्यूरॉन्स के बीच में होगा। एक को क्या बोलेंगे हम? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें क्या हो सकता है? एक का एक्सॉन होगा, दूसरे का डेंड्रॉन होगा, ठीक। अब क्या है? सिनेप्स किस को बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? एक्सॉन के बीच में जो स्पेस हो जाएगा एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में, इसे क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, दूसरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले जो मेम्ब्रेन होगी इसे क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सिनेप्स के या सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद जो होगी उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर हम सिनेप्स बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? सिनेप्स।
अब क्या होते हैं, मैंने बताया था यहाँ पास क्या होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या होंगे, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या स्टोर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये क्या हो जाएगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स हमारे। सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है, वेसिकल जिसमें क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये डायग्राम कई बार पूछ लिया जाता है लेबलिंग करने के लिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम ये वाला, ठीक। न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अलावा प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मैंने बताया था क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम बीजीसी, कैल्शियम बीजीसी, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये एक्सॉन का क्या हुआ, टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक वेसिकल सिनेप्टिक नोड के अंदर रहेंगे। सिनेप्टिक वेसिकल सिनेप्टिक नोड के अंदर, ये फूला हुआ पार्ट क्या है, सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक नोड में क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। वेसिकल्स में क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर से आकर क्या बाइंड होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। मीन्स सिंपल सा एड्रेनलिन के लिए अलग होगा और थायरॉक्सिन के लिए अलग होगा, ठीक। मीन्स एड्रेनलिन वाला थायरॉक्सिन के रिसेप्टर से जाकर बाइंड नहीं होगा और थायरॉक्सिन वाला एड्रेनलिन से नहीं होगा। जैसे सिंपल सा एक ताले की चाबी जो है वो दूसरे ताले में नहीं लगती, भैया दूसरे ताले की पहले वाले में नहीं लगेगी, ठीक। उसी प्रकार एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है अपने ही रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा, दूसरे रिसेप्टर से जाकर बाइंड नहीं होता है, ठीक। ये क्या हुआ, सिनेप्स का डायग्राम हुआ, बना लो। हाँ, सिनेप्टिक वेसिकल होती है, उन्हें स्टाइल कोलिंग बताना। स्टाइल कोलिंग क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर किसके अंदर, सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। मैंने बताया न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है।
देख लिया? नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग? यस सर। सो रहे हो? यस सर। सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिएगा। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तुमको तो कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है, पर दूसरे लोग अपने हो सकते हैं। उसको क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, बस सर आपको होना चाहिए क्या? हाँ सर, इसमें डाल दो वायरस ला के आपके कॉलेज से। सर इसमें डाल दो वायरस, इंजेक्ट कर दो सर 2-3 लिख लिया? अब बात करेंगे सिनेप्स के बाद न्यूरो ट्रांसमिशन की बात करेंगे। न्यूरोपल्स का ट्रांसमिशन जैसे होता है उसकी बात करेंगे, उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले कहां आएगा? एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा कि नहीं? यस सर। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आएगा तो क्या होता है, किसको एक्टिवेट करेगा? कैल्शियम बीजीसी। कैल्शियम बीजीसी। बीजीसी को एक्टिवेट करेगा कि नहीं? यस सर। करेगा ना? यस सर। कैल्शियम बीजीसी को एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा? कैल्शियम का इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा। किसका? स्नैपिंग वेसिकल्स का। स्नैपिंग वेसिकल्स का स्टिमुलेशन होगा। ये कहां पहुंच जाएंगे? टर्मिनल एंड पे। यहां से क्या रिलीज होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जांपल ले लेते हैं, एस्टाइल कोलिन मान लेते हैं, इसमें एस्टाइल कोलिन, एस्टाइल कोलिन रिलीज हुआ। अब इस एस्टाइल कोलिन का क्या होगा? कंडक्शन। यहां से यहां तक चल जाएगा कि नहीं? यस सर। रोड पे पहुंच जाएगा, चल जाएगा ना? ठीक। अब यहाँ पास क्या है? एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर है। ठीक। मस्कुलर एम रिसेप्टर होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे जाके बाइंड होगा। ठीक। एम रिसेप्टर 5 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। ठीक। काम का नहीं। एन रिसेप्टर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? NN होता है और NM होता है। ठीक। काम का नहीं है। ठीक। एस्टाइल कोलिन होते हैं, किससे बाइंड होते हैं? रिसेप्टर। एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर से जाके बाइंड हुए। अब इस रिसेप्टर को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। मींस एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये कैसे टाइप के हैं? एक्टिवेशन टाइप के हैं। तो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। किसको? देखो इसके पीछे की बहुत सारी कहानी होती है एक्चुअली। यहाँ पर एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, डायरेक्ट सोडियम चैनल ओपन हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कहानी होती है। ठीक। इसके पीछे की बहुत सारी कहानी होती है। राइट इन द सेंस ये जो होते हैं रिसेप्टर्स, लाइक मैं एग्जांपल देता हूं एम रिसेप्टर। एम रिसेप्टर जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप में भी जो होते हैं 5 M1, M3, M5 जो होते हैं GQ सब टाइप के होते हैं। GQ का मतलब क्या है? G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, GPCR। पढ़ोगे तुम एंडोक्राइन में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा इसके बारे में। GPCR क्या होता है? यहाँ पर जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर की 3 यूनिट हो सकती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक। इसके अलावा एटीपी प्रोटीन एसोसिएटेड होता है, एडीपीएस एंजाइम। ठीक। अल्फा और बीटा क्या होती है? जब कोई रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होता है? ये यूनिट पे चेंजेस होते हैं, सिंपल सा अलग होती है, जो भी होती है मैं बता। यहाँ पास क्या होता है? यहाँ पास सेकेंडरी क्या बनता है? सेकेंडरी सिग्नल बनता है, सेकेंडरी मैसेंजर बनता है। वो क्या करता है? वो चेंजेस लाता है एक्चुअली। तो कोई काम का नहीं है तुम्हारे, बहुत डीप हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा? एक्साइटेटरी टाइप है तो क्या करेगा? ये सोडियम का क्या करेगा? इनका
कि नहीं? Yes, sir. पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जनरेट हुआ कि नहीं? Yes, sir. इसलिए क्या बोल सकते हैं? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आया? ठीक। अब ये एक बात याद रखिए, एसीएच के प्लेस पर गामा होगा, Inhibitor. एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम बीजीसी ओपन हुआ, कैल्शियम का एक्सट्रैक्ट हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर कौन था? गामा। तो गामा आया, गामा किससे बाइंड होगा? एसीएच के रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा क्या? No, sir. नहीं होगा, गामा अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा, जो होगा गामा रिसेप्टर। ठीक, सिंपल से याद रखो, गामा रिसेप्टर से बाइंड होगा, अब क्या होगा? यहाँ पर वही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से अब एक इस टाइप का ट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी? इनहिबिटरी टाइप का है। इनहिबिटरी टाइप का तो सोडियम का इन्फ्लक्स कराएगा क्या? No, sir. नहीं कराएगा। इसको ओपन कराएगा, अभी बताया क्लोराइड चैनल, ये क्लोराइड चैनल ओपन कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? Hyper- क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा। क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा? Hyperpolarity. और नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? पहले से ये नेगेटिव, पहले से रेस्टिंग स्टेज में था कि नहीं? Yes, sir. रेस्टिंग स्टेज में था, मतलब इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव, यही होता है कि नहीं? Yes, sir. तो इनसाइड नेगेटिव था, पहले से -70 वोल्ट में था, तुमने उसको और ज्यादा नेगेटिव कर दिया, तो कैसा हो जाएगा? Hyperpolarization. हाइपरपोलराइजेशन। ठीक, इसको ही पहले से वैसे भी डिप्रेशन का शिकार था, उसको तुमने और डिप्रेस कर दिया, वो सुसाइड कर दिया ना। Yes, sir. ठीक, तो E की- क्या हो जाएगा? गामा जब बाइंड होगा तो कैसा जनरेट होगा? एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी? Inhibitory. इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक Potential. पोटेंशियल। अब ये आगे जाकर कंडक्शन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? इनहिबिटरी है, ब्लॉक हो जाएगा ना कंडक्शन, कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं? हाइपरपोलराइजेशन का थोड़ी कंडक्शन होता, पोलराइजेशन किसका कंडक्शन होता? Polarization. एक्शन पोटेंशियल का, डिपोलराइजेशन का होगा कि नहीं? ठीक, कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा। नहीं तो लिख लें इसको फ्लोचार्ट फॉर्म में। Yes, sir. एक चीज और बता देता हूं, लाइक स्टाइल कोलिन का पूछ सकता है। यहां पर जो होता है स्टाइल कोलिन, जब स्टाइल कोलिन होता है, स्टाइल कोलिन के लिए यहां पास एक एंजाइम होता है, स्टाइल कोलिन स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या करता है? स्ट्रेच जो होता है स्टाइल कोलिन को तोड़ देता है, जिसमें Acetylcholine. देखो मैंने बताया था नर्व इंपल्स कैसे काम करते हैं, ऑल और नन लॉ, ये लिखा है कि इसकी प्रॉपर्टी लिख लेंगे इसको, ऑल और नन लॉ होता है इसमें। ठीक, ऑल और नन लॉ मतलब ये गेन करेंगे तो पूरा गेन करेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाएगा फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। या तो होंगे तो पीक पर होंगे या तो नहीं होंगे, सिंपल सा। या तो जैसे उसका होता है गेट का काम करता है कि नहीं? आपने तो पढ़ा तो गेट, लॉजिक गेट, ट्वेल्थ का चैप्टर है कंडक्टर सेमीकंडक्टर, उससे पढ़ो। या तो डेल्टा होगा या तो कोई होगा, यही होता कि नहीं? बीच का काम रहता क्या उसमें? नहीं होगा, या तो वैल्यू पूरी होगी जीरो या तो जीरो होगी। ठीक, तो ऐसे इनका काम होता है, या तो स्टिमुलेट होंगे या तो स्टिमुलेट नहीं होंगे। अब मान लो एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट हो गया, थोड़ा सा स्टाइल कोलिन बच गया, वो स्टाइल कोलिन स्टिमुलेट करता रहेगा बाद में जाके, क्या ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं, सामेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि नहीं? जुड़ता जाएगा कि नहीं? Yes, sir. उसको क्या करते हैं, जो भी बचा हुआ स्टाइल कोलिन है उसको क्या करते हैं? ब्रोकन डाउन कर देते हैं, किसमें तोड़ देते हैं? Acetylcholine. कोलिन प्लस एसीटेट में। तो एसीटेट हमारे काम का नहीं है, कोलिन हमारे काम का है। इस कोलिन को क्या करते हैं हम? यहां से रीअपटेक कर लेते हैं, मींस इसको उठा लेते हैं, उठा करके इसको क्या करते हैं? रातों रात स्टार बना देते हैं। ठीक, कैसे? कोलिन को उठाया, कहां गया? कोलिन को उठाया ब्लड सर्कुलेशन में गया, ब्लड सर्कुलेशन से कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहां? एक्सॉन के माइटोकॉन्ड्रिया के पास। एक्सॉन के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? स्टाइल कोएंजाइम पहले से ही होता है। ठीक, प्लस कोलिन, ये दोनों को क्या किया? बाइंड करके क्या बनाया? स्टाइल कोलिन। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? स्टाइल कोलिन ट्रांसफरेंस एंजाइम की प्रेजेंस में। मैंने बताया
में आया कि नहीं सभी लोगों को? हाँ सर। एक्शन पोटेंशियल रीच्ड इन एक्सॉन टर्मिनल। एक्शन पोटेंशियल रीच्ड इन एक्सॉन टर्मिनल। क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचेंगे, कैल्शियम बीजीसी ओपन, कैल्शियम बीजीसी ओपन, जिसके कारण कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। कैल्शियम बीजीसी ओपन होगा तो क्या होगा? कैल्शियम का इनफ्लक्स, कैल्शियम अंदर आ जाएगा। ठीक, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं और कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। ठीक, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा तो क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ किसका? सिनेप्टिक वेसिकल, स्टिमुलेशन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल का क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक वेसिकल क्या करेंगे? कौन सी प्रोसेस द्वारा? एक्सोसाइटोसिस। कई बार पूछ सकते हैं, एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, बहुत सारे बुक में मिल सकता। एक्सोसाइटोसिस द्वारा क्या रिलीज होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। हिंदी में क्या कर दिया? कैल्शियम का इनफ्लक्स हो जाता है, जिसके कारण सिनेप्टिक पुटिकाएं, जिसके कारण सिनेप्टिक पुटिकाएं प्रेरित हो जाती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्रावण करती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्रावण करती हैं। ठीक, यस सर, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? अब बाइंड होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक ट्रैक से ट्रैवल करके कहां पहुंचेगा? रिसेप्टर तक। तो न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप का हो सकता है? टू टाइप का, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक्साइटेटरी में हम ले लेते हैं एसीएच का। एसीएच हो चाहे कोई हो, गाबा हो, एसीएच हो चाहे गाबा हो, बाबा मत लिख लेना, बहुत सारे गाबा लिख देते हैं। ठीक, एसीएच हो या गाबा हो, दोनों किससे जाके बाइंड होंगे? बाइंड विद रिसेप्टर। तो मैं एक साथ लिख रहा हूं दोनों का, बाइंड विथ रिसेप्टर, बाइंड विथ रिसेप्टर, रिसेप्टर से जाके बाइंड होंगे। एसीएच है, ये क्या करेगा? सोडियम चैनल को क्या करेगा? ओपन करेगा। और क्या होगा? सोडियम चैनल को ओपन करेगा और सोडियम का इनफ्लक्स होगा। ओपन सोडियम चैनल, जिसकी वजह से क्या होगा? सोडियम का इनफ्लक्स होगा। सोडियम का इनफ्लक्स होगा तो क्या हो जाएगा? इनसाइड कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा। पोस्ट सिनेप्टिक का जनरेट हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक, यस सर, क्या है? गामा है तो ये क्या कराएगा? किसको ओपन कराएगा? क्लोराइड चैनल को ओपन कराएगा, क्लोराइड चैनल को ओपन कराएगा। इसकी वजह से क्या होगा? क्लोराइड का इनफ्लक्स होगा, क्लोराइड का इनफ्लक्स होगा तो क्या होगा? ईपीएसपी होगा या आईपीएसपी? इनिबिशन होगा या स्टिमुलेशन होगा? आईपीएसपी, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो यहां पास क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन, और वहां पास हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन। पूछा जाता है क्वेश्चन कहां कहां बन सकते हैं? मैं
मैं बता देता हूं। यदि सिमेट्री होगा तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या होता है? क्या होता है? डिपोलराइजेशन। यदि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन। ठीक, इसके अलावा और क्या बन सकता क्वेश्चन? और क्वेश्चन जनरली इन दो जगह से क्वेश्चन बनता है, या तो पाथवे पूछ सकता है इसका पूरा। ठीक, यहां पास क्या हो जाएगा? हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। और नर्व कंडक्शन होगा या नहीं? इसमें हाइपर नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, तो ये छाप लो। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। मस्तिष्क की संरचना पढ़ेंगे, कितने पार्ट होते हैं ब्रेन। छाप लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।